नमस्कार, मैं हूं मानव डोभाल और आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। त्यूनी में फेडीज कपसाड़ वेलफेयर एसोसिएशन की अध्यक्ष डॉक्टर पूजा गौर ने चक्राता ब्लॉक के अधिकारियों के खिलाफ त्यूनी तहसील में धरना प्रदर्शन कर चक्राता और कालसी ब्लॉक में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जांच की मांग करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तराखंड मुख्य सचिव को ज्ञापन भेजा। इस बीच पूजा गौर ने ब्लॉक अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि अधिकारियों ने जांच को निष्प्रभाव बनाने के लिए सैकड़ों लोगों की भीड़ एकत्रित कर दी और सरकार की तरफ से जारी की गई योजनाएं ब्लॉक स्तर पर रुक जाती हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि जांच निष्पक्ष नहीं हुई तो संगठन ब्लॉक के खिलाफ न्यायालय की शरण लेने के लिए मजबूर होगा। त्यूनी से संवाददाता महेश रावत की रिपोर्ट। जी, जैसा कि पहले भी मैंने 15 अप्रैल को सीडीओ को लेटर लिखा, उसके बाद मैंने 14 जून को मैंने डीएम ऑफिस में जाके डीएम ऑफिस को यहाँ तहसील त्यूनी के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। आज तक अभी तक कुछ उसका कार्यवाही नहीं हुआ और मुझे 6 जुलाई को ब्लॉक से कॉल आता है बीडीओ का कि वो जांच करने के लिए आ रही है। जब ये जो जांच की लिस्ट है वो बीडीओ ने ही बनाई है, फिर से वही चीज़ें वापस भ्रष्टाचार शुरू हो रहा है। इतनी बार बोलने के बाद भी उन लोगों को ये नहीं है कि हम डिस्ट्रिक्ट लेवल से कोई जाँच की कमेटी बिठाएं और एक दिन के अंदर सूची बनाने के लिए उनको वो बोली कि मुझे एक दिन के अंदर सूची बना के देना है, इसलिए मैं जांच पे आ रही हूँ। तो आप सोच सकते हैं कि एक दिन के अंदर पूरे चक्राता ब्लॉक मतलब 600 साढ़े 600 मकान की सूची बना के दे रहे हैं, तो वो किस तरह से वो सूची होगी और किस उसमें अपात्र अपात्र की किस तरह से उन लोगों ने लिस्ट बनाएंगे। आप ये जो जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं वो आती तो हैं बुलेट ट्रेन की तरह, लेकिन जैसे ही ब्लॉक में आती हैं उनको रेड सिग्नल लग जाता है, सारी जो योजनाएं हैं वहीं पे स्टॉप हो जाती है और वहाँ से करप्शन का नया दौर शुरू हो जाता है। बेचारे जो गरीब हैं वो गरीब से भी गरीब होते जा रहे हैं और जिनके पास इतने सारे मकान हैं, गाड़ियाँ हैं, घर हैं, उनका अप्रोच पॉलिटिकल अप्रोच है, ऐसे लोगों को मकान मिल रहा है। ये हमारे मतलब पूरे उत्तराखंड के लिए शर्मनाक विषय है। पता नहीं ये चीज़ें कब सुधरेंगी। इतनी बार आवाज़ उठाने के बाद, मीडिया में जाने के बाद भी अभी भी यही चला आ रहा है। उन लोग की ये देखिए कितनी बार बोलने के बाद भी फिर से वो ब्लॉक की अधिकारी आ जाती है, जिसने लिस्ट बनाई वही ब्लॉक की अधिकारी आके जाँच करती है और एक दिन के अंदर मेरे पास रिकॉर्डिंग है उसकी। मैंने जब उसका कॉल आया ऑडियो रिकॉर्ड किया, उसने मुझे क्लियरली बोला कि एक दिन के अंदर उसको सूची बना के सीडीओ को देनी है। तो मुझे तो यहाँ तक अब लगने लगा है कि आप ब्लॉक से लेके सीडीओ तक सब लोगों की मिली भगत है कि जस्ट इस मामले को रफा दफा करना है। जो लिस्ट है उसमें से कुछ गिने चुने नाम जो है वो काट देने हैं, बाकी पूरी लिस्ट एज इट इज़ उठा के दे देनी है। तो अभी इस पर हम लोग रुकेंगे नहीं, गरीबों के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। अभी मैंने प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखा है और उसकी प्रतिलिपि जो सचिव और लोगों को भी लिखा है। अभी देखते हैं कि ये जब तक नहीं होगा, ज़्यादा अगर और भी हम लोग को आगे बढ़ना पड़ा तो हम PIL तक फाइल करेंगे, बट इस तरह से भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। हम फेडीज गांव से है। हमारा जो मेन है वो मनरेगा का है। मनरेगा में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है, जिसका जीता जागता उदाहरण मैं अपने घर का बता रही हूँ कि मेरे घर में सुरक्षा दीवार हुई थी, उसका 1 भी रुपये हमारे को नहीं मिला, लेकिन उसमें खा रखा है प्रधान ने, पता नहीं किसने आगे बोलते हमेशा। हमने 10 बार प्रधान को भी पूछा कि हमारे उसका दीवार का पैसा क्या हुआ, कि आ जाएगा। अभी तक कुछ नहीं आया, लेकिन अभी हमें पता चला कि उसका पैसा ऑलरेडी खा चुके हैं सब लोग। मैं चक्राता ब्लॉक के यूथ से यही उम्मीद करूँगी, यही कहना चाहूँगी कि आप सामने आए, भ्रष्टाचार को रोकें। थैंक यू।